ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा सदैव बरसती रहे। श्रावण मास की कथा, शिव महापुराण की कथा, अध्याय 11। भगवान भोलेनाथ की अति पावन रमणीक पावन पवित्र भवसागर से तारने वाली कथा सुन करके अब 11वें अध्याय की कथा इस प्रकार से प्रस्तुत है कि श्री सूत जी बिल्व पत्र का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे विद्वानों, ब्राह्मणों, तुम लोग, हे महात्माओं, सावधान पूर्वक होकर सुनो। तुम लोग सावधान हो, आदर पूर्वक बिल्व के महत्व को समझो। यह बिल्व वृक्ष महादेव जी का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ हैं वे सब तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। क्या कह रहे हैं सूत जी कि तीनों लोकों में, मतलब भूलोक और पाताल लोक और आकाश लोक, तीनों लोकों में जितने पुण्य हैं वो सब बिल्व पत्र के मूल भाग में निवास करते हैं, यानी कि बिल्व पत्र की जड़ में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, यानी कि बिल्व पत्र को रोज सींचता है, उसे क्या प्राप्त होता है? जो कि वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त करता है। वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त करता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को, जो जहाँ पर बिल्व पत्र लगा होता है वहाँ की जो मिट्टी होती है उसके आसपास जो घेरा लगाया जाता है उसे थाला कहते हैं। तो इस बिल्व पत्र की जड़ के उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, यानी कि दिया जलाता है, दीपावली जलाकर रखता है अर्थात दिया जलाता है, रोज दीपक जलाता है, वह तत्वज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थाम कर, क्या कहते हैं, जो बिल्व की शाखा को, जो बिल्व की शाखाएं, बेलपत्र की जो पेड़ की जो शाखाएं होती जो इधर उधर जाने लगती हैं उनको जो रस्सी से थाम कर, जो बिल्व की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता और उनसे उस बिल्व की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता है, एक भक्त को भी अगर वो भोजन करा देता है तो उसे कोटि गुना यानी कि 1 करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता है। हे विप्रवरों, हे ब्राह्मणों, हे विद्वानों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया है। यह प्रवृत्ति मार्ग तथा निवृत्ति मार्ग पूजकों के भेद से 2 प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न और अभिषेक के अंत में अगहनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे। पूजन के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निवृत्ति मार्ग उपसर्गों के लिए जो हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को
ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ भेद बताया गया है, श्रेष्ठ कारण बताया गया है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। तो इस प्रकार से श्री सूत जी भगवान की पूजा में बेलपत्र के महत्व को बताते हुए कहते हैं। अब तुम लोग क्या कहते हैं आगे और भी वो बताते हैं। कहते हैं कि ऋषि कहते हैं, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म इत्यादि का ही वर्णन कीजिए। भस्म महात्म, रुद्राक्ष महात्म तथा उत्तम नाम महात्म, इन तीनों का प्रसन्नतापूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित करिए। इसमें सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोकों के लिए हितकारक, विश्व के लिए बहुत ही उपकारी है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, वे कृतार्थ हैं, वे इस पृथ्वी पर धन्य हैं। उनका देह धारण करना सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खादिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता है। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुँह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम, विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमान माने गए हैं। जहाँ ये तीन शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से ही सर्वदा शुभतर कार्य ही होते हैं। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों का संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों को नाश करने वाली है। हे श्रेष्ठ विद्वानों, इन तीनों का महिमा को सहस्र द्विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। हे विप्रगण, मैं अपना श्रद्धा भक्ति अनुसार संक्षेप में भगवान की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक होकर सुनो। यह नाम महात्म समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दानव दल से महान पातक रूपी पर्वत अनायासी भस्म हो जाता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। हे शौनक ऋषि, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम, भगवत नाम से ही नष्ट हो जाते हैं। श्री शिवाय नमस्ते।